देखो बेटा, हम यहाँ एक्सरसाइज जो है 2.2 पे फोर्थ क्वेश्चन पे थे, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी से। ए कितना आपका 3 और बी आपका है -1 और सी है -4। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। इसका जो सॉल्यूशन होता है बेटा, वो फोर्थ चैप्टर में है। वो गुड़िया सही कह रही थी, सोनिया कह रही थी कल, सर ये फोर्थ चैप्टर में आएगा। इसको जितना जल्दी कर लेना हम बेटा, उतना बेटर होता है। क्योंकि चाहे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अब तक हमने क्या किया है, जो इनका जो सॉल्यूशन पड़ा है बेटा, सॉल्यूशन जो किया है वो फैक्टराइजेशन से किया है हैं। और भी कोई तरीका लगाया हमने तो फैक्टर वेक्टर बना के किए हैं। तो फैक्टराइजेशन जो होता है वो छोटी क्लासेस के लिए होता है, छोटे बच्चों को समझाने के लिए। अब आप 10th में हो गए हो, तो एक तो इस चैप्टर में, और एक आगे कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो +1 में भी आएगी, और आगे आपके एनडीए वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आती है। और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो ये मेथड बता रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं इसको, ये यही यूज़ होता है। चाहे बड़ी वैल्यूज हो, स्क्वायर रूट में हो, तो इससे फटाफट यूज़ हो, मतलब फाइनल सॉल्यूशन है वो इस तरीके से है। फैक्टराइजेशन तो सूत बैठने की बात है, फैक्टराइज हो तो हो, ना भी हो, फिर क्या करें? तो क्यों ना उस मेथड को पहले ही सीख लिया जाए। तो कोई बुराई नहीं है जब तक वो ऐसे नहीं लिखता अगर इसको ऐसे सॉल्व करें, तो उस वक्त तक हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो एक सटीक तरीका होता है। अच्छा, यस का कौन सा सेक्शन था बेटा? आवाज़ आ रही बेटा? बी सेक्शन है। तो ये फार्मूला समझ आ गया होगा ना, बहुत इजी है। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे x क्या आएगा? -3, सॉरी -1, माइनस ऑफ -1 है बेटा यहाँ, प्लस -1 का स्क्वेयर -4, a आपका 3 है यहाँ पे, और ये है -4 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 3। तो x है बेटा आपका 1 + -1 + 48 और डिवाइडेड बाई 6। तो x हो गया आपका 1 ±√49/6। तो x हो गया 1 + -7/6, और x आपका हो गया 1 + 7/6 और 1 - 7/6। तो x जो है 8/6 और माइनस का 6/6। तो x हमारे पास 4/3 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया? -1। तो अल्फ़ा जो है बेटा वो आपका 4/3, और बीटा जो है वो आपका कितना आ गया? -1। अब हमने वेरीफाई क्या करना है? सत्यापित क्या करना है? सत्यापित जो है वो क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, ये इसको क्या बोलते हैं? प्रियांशी क्या बोलते हैं बेटा इसको? भारती बता बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड
कोफिशिएंट, शून्यकों व गुणांकों में संबंध। दो रिलेशन होते हैं ये क्वाड्रेटिक में, एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, शून्यकों व गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो एल एच एस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपके पास? 4/3 -1, 3 एलसीएम आ जाएगा 4 - 3, तो वी गेट 1/3। आर एच एस माइनस बी बाई ए, तो बी आपका कितना है बेटा यहाँ पे? -1, और ए कितना है? 3, तो कितना आ जाएगा? 1/3। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। दूसरा क्या हमने वेरीफाई करना है? सेकंड लक्ष्य बताएगा। सेकंड क्या वेरीफाई करना बेटा? आशीष, प्रियांशी, अल्फा बीटा सी बाई ए। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा आया था आपका 4/3, और बीटा कितना आया था बेटा? -1, तो वी गेट -4/3। सी बाई ए कितना हो जाएगा? सी क्या है आपका? -4, और ए कितना है आपका? 3, तो ये भी -4/3, और ये भी -4/3, तो एल एच एस इज इक्वल टू। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हम जो है 1 कर चुके हैं। आवाज़ आ रही है ना बेटा? हेलो? हाँ, कोई आवाज़ का इश्यू नहीं, ठीक है बेटा, थैंक यू। अब है बेटा फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। when roots are given। तो इसमें जो है वो क्या होती है बेटा? x² - sx + p होता है। द्विघात बहुपद जो है वो ज्ञात करना हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करनी हो, तो s क्या होता है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा, और p क्या होता है बेटा? अल्फा बीटा। हिंदी में इसको हम कैसे बोलेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यक दिए हों या उनका योगफल, जिसको हम ये एस से बोलते हैं, और गुणनफल दिया हो, जिसको पी बोलते हैं। तो सिंपल सा होता है ये x² - sx + p
जहाँ पे एस क्या होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा और पी क्या होता है अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास जो दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट है पार्ट, इसमें अल्फ़ा तो है 1/4 और बीटा है -1। तो क्या करना हमने, पहले एस निकालना है। एस क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, 1/4 -1, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 4 तो -3/4। ऐसे ही हम पी भी याद जो है इसका निकालेंगे। पी क्या होता है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा आपका 1/4 है और बीटा जो है वो -1 है, तो कितना आएगा बेटा -1/4। तो एक तो -3/4 आया है और एक कितना है आपका -1/4। तो बहुपद क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। या हिंदी में इसको बोलते हैं अभीष्ट। अभीष्ट का मतलब पूछा गया बहुपद। x² - sx प्लस पी, तो x² -3/4 x प्लस में -1/4, तो कितना उत्तर आ जाएगा बेटा x² प्लस 3x/4 -1/4, ये आंसर आ जाएगा। बेटा डिस्टरबेंस किसके अंदर है, ये जो है ना अपने को म्यूट कर लिया यारो। ये यस, यस बेटा म्यूट कर ले अपने आप को, बोलना हो जब अनम्यूट कर लिया है। सेकंड पार्ट बेटा इसका। यस मेरी आवाज आ रही बेटा? हाँ, म्यूट कर ले अपने आप को। अल्फा है बेटा √2, बीटा है 1/3, तो एस क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, तो √2 प्लस 1/3। तो इसमें कुछ भी जोड़ने के योग्य नहीं है, क्योंकि एक √2 है कि √2 रूट वाले में जुड़ेगा, √2 वाले में लाइक टर्म्स लाइक में जुड़ती हैं। और पी आपका क्या होता है अल्फ़ा बीटा, √2 × 1/3 कितना आ जाएगा √2/3। तो एक तो हमने इसको यूज़ करना है और एक इसको यूज़ करना है। तो अभीष्ट पॉलिनोमियल बहुपद, अभीष्ट बहुपद वो क्या होगा x² - sx प्लस पी, तो ये हो जाएगा x² -√2 प्लस 1/3x और प्लस √2/3, इतना ही काफ़ी है। तो ज़्यादा इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है अल्फ़ा 0 है और बीटा आपका √5 है, तो सिंपल है एस कितना आ जाएगा बेटा 0 प्लस में √5, तो कितना आ जाएगा √5। पी जो अल्फ़ा इंटू बीटा 0 × √5, तो कितना आ जाएगा 0। ऐसा आपका जो है √5 है और बीटा कितना सॉरी पी जो है आपका वो कितना है 0। तो बहुपद क्या होगा x² -sx प्लस पी, तो x² -√5x प्लस 0, तो x² -√5x, ये आपका आंसर होगा। तीसरा हो गया, चौथा है बेटा ये।
अल्फ़ा 1 है और बीटा 1 है, तो ये मुज़बानी सवाल है बेटा। भारती क्या आंसर होगा इसका? अब सीधा उत्तर बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये ऐसे बोलना चाहिए था। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। पी जो है आपका अल्फ़ा बीटा, 1 × 1 कितना हो गया? 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, अल्फ़ा है बेटा -1/4, बीटा है 1/4, तो s कितना हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा 0, क्योंकि -1/4 प्लस 1/4 कट के क्या आ जाएगा? 0। p क्या होता है? अल्फ़ा बीटा -1/4 × 1/4 कितना हो जाएगा? -1/16। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगा? एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो वी गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 0x और -1/16, तो एक्स स्क्वेयर -1/16, ये आंसर हो गया। एक और है जिसमें सिक्स्थ क्वेश्चन है, जो है अल्फ़ा आपका 4 है और बीटा आपका 1 है, तो सीधा उत्तर बताओ, कौन बताएगा? प्रियांशी बेटा बता। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, वेरी गुड, दैट्स योर आंसर। तो अब है बेटा डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे हमने संख्याओं में पढ़ा था, संख्याओं में जो वास्तविक संख्याएं हैं बेटा, उनमें हमने पढ़ा था विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था? संख्याओं में बताओ। कोई भी बताओ, वो पॉइंट याद है ना भारती? हाँ, यूक्लिड प्रमेयिका क्या थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रियांशी। बस फिर पिछले ने भूल जाओगे, फायदा क्या हुआ? हाँ बता बेटा। देखा बेटा, संख्याओं में बिल्कुल सही बोला। संख्याओं में क्या होता था कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं ए व बी के लिए क्यू और आर होते हैं,
जहाँ b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ठीक है, b को a से भाग किया गया है, या a लिख देते हैं, चलो मैं जो बुक में लिख रखा है उसी हिसाब से लिख, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर जो होता है ये b से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है। ये तो होता है संख्याओं के लिए। ये कहता है कि नहीं, दो पूर्णांक संख्याओं के लिए, कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं ले ली, a और b, तो a को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। आर क्या होता है, 0 और b के बीच में होता है। अगर पूरा भाग हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, नहीं तो ये b से कम होगा, रुक जाएगा। यहाँ क्या हुआ है, a को हमने किससे भाग किया है, b से। कोशेंट जो है, जो भागफल है वो आपका क्यू है, और जो शेषफल है वो आपका आर है। तो ये भाग जब तक नहीं रुकता जब ये आर जो है या तो b तो छोटा नहीं आ ले, आर लेस देन बी हो, या आर 0 आ जाए, पूरा भाग होगा तो क्या होगा, आर 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आशीष समझ में आ गई भाई? प्रियांशी, बेटा ये याद होने चाहिए। मैं पूछूं, जब मैंने सारांश याद करवाया था इसलिए तो करवाया था। अब बहुपदों के लिए किन्हीं दो बहुपद एफ एक्स और जी एक्स के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, वहाँ धनात्मक होने चाहिए थी। यहाँ पे जी एक्स पे कंडीशन है, जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि जिससे भाग करते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। वहाँ हमने धनात्मक लिख दिया था तो 0 पीछा छूट गया था। दो बहुपद होंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। वही बात है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एक्स क्या होता है यहाँ पे, आर एक्स आइदर इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइड करने वाले जी एक्स। ये होता है बेटा बहुपदों के लिए, या तो आर एक्स 0 होगा, या डिग्री वहाँ पे क्या था, आर या तो 0 होगा या बी से छोटा होगा। लेकिन यहाँ बहुपद को छोटा बड़ा नहीं होता, बहुपद की डिग्री हम से जो है ना मापते हैं सारी बात को। अगर डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स होनी चाहिए। घात हिंदी में लिखो तो आर एक्स की जो घात है वो छोटी होती है जी एक्स की घात से। अंग्रेजी में कहेंगे फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स, मैं लिख देता हूँ, फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट। ये जो उल्टा ई होता है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल्स
क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट, एस टी का मतलब है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स is equal to 0 or degree of Rx is less than degree of Gx। समझ में आ गया होगा। हम जब Fx को Gx से भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, क्यू कोशेंट होता है, कोशेंट का मतलब बेटा भागफल, तो यहाँ R रिमाइंडर से होता है, रिमाइंडर का मतलब है शेषफल। तो फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ये है, ये बात प्राइमरी से सीखते आए हो तुम। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जी एक्स भागफल है, भाजक है, क्यू एक्स आपका भागफल है और ये आपका शेषफल। तो कोई नई बात नहीं है, बस ये हम पहले प्राइमरी में पढ़ चुके हैं। अब इसका नया नाम क्या है, वो है विभाजन एल्गोरिथम। तो जो क्वेश्चंस हैं बेटा अब वो करते हैं। उदाहरण भी गैल गैल कर लिया और कदे उदाहरण छोड़ दो, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। करते हो उदाहरण। हाँ, मैंने जो है जिस दिन मैं ध्यान से देखूंगा तुम्हारे जो ये आते हैं, अभी तो मैं मोटा मोटा देख रहा हूँ, तो उसमें एग्जाम्पल मिलने चाहिए बेटा। एक्सरसाइज 2.3 ये कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पी एक्स जो है वो आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3। और बेटा जी एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वेयर माइनस 2। मैंने एफ एक्स लिया था, इसने जो है वो क्या ले लिया, पी एक्स ले लिया। ठीक है, तो उसको हमने सत्यापित भी करना है। और उससे जो है हमने भागफल और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो सीधी बात है, हमने इसको इससे डिवाइड करना है, किसको, पी एक्स को जी एक्स से। तो डिवीजन आता हुआ ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, इसको हमने डिवाइड करना बेटा किससे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 से। तो कैसे डिवाइड करते हैं आशीष बताएगा। प्रियांशी, लक्ष्य, सोनिया, आवाज़ें नहीं आ रही मेरी, बोल नहीं रहे बेटा। फिर बोलते क्यों नहीं, नहीं आता तो ऐसे कह दो सर नहीं पता। अब देखो बेटा, लीडिंग जो होता है यहाँ पे, इसको हमने बनाना होता है, ये एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आए, बताओ। एक्स से, अब एक्स को हर एक से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वेयर से करोगे तो एक्स क्यूब, फिर 2 से करोगे तो माइनस 2x। अब 2x वाली टर्म ये है,
एक्स वाली, लाइक के नीचे लाइक लिखेंगे -2x। फिर इनको घटाते हैं हम, घटाते वक्त निशान पलट देते हैं, ये तो कट गया, कितना आ गया -3x²। 5x प्लस का और प्लस का 2x कितना हो जाएगा प्रियांशी बता। +7x और -3 तो है ही। अब हम x² को, इस लीडिंग को किससे गुणा करें कि -3x² आ जाए? -3 से। तो -3x², फिर -3 को +2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6। तो इसको हम अब निशान पलटेंगे, फिर काट देंगे, 7x और माइनस का क्या हो गया 9। अब इसकी डिग्री कितनी है 7x - 9 की? एक। हाँ, और x² - 2 की कितनी है 2। तो इसकी डिग्री कम आ गई तो अब डिवीजन रुक जाएगा। ये तो आपका क्या हो गया बेटा rx, ये क्या हो गया qx, और ये क्या था आपका g। तो जो है हमने क्या लिखना था, px = gx qx + rx। तो यहाँ पे qx जो है वो आपका कितना है x - 3, और rx आपका कितना है 7x - 9, और डिग्री ऑफ rx जो है वो क्या है लेस देन डिग्री ऑफ gx, सॉरी हाँ gx। ठीक है, ये आपका तो सत्यापित नहीं करना है। इसमें सत्यापित करना होता तो क्या करते, सत्यापित करना होता तो जो है हम, ये जो है ना बेटा LHS, हाँ ये LHS है आपका और ये RHS है। RHS में सब की वैल्यूज रख देते तो LHS आ जाता। ठीक है, एक सत्यापित कर देता हूँ, क्या पता अभी जाए। तो LHS क्या है बेटा px, px क्या है आपका x³ - 3x² + 5x - 3। तो तुमने हर क्वेश्चन में सत्यापित करना RHS, gx × qx + rx। gx क्या है आपका x² - 2, qx क्या है बेटा x - 3, और rx आपका है 7x - 9। तो x² को पहले x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x³, x² को फिर -3 से करोगे तो -3x², फिर -2 को x से करोगे तो -2x, फिर -2 को -3 से करोगे तो प्लस का 6 + 7x - 9। तो क्या है आपका x³ -3x² और माइनस का 2 और प्लस का 7x। हेलो, नमस्ते भाई रवि। हाँ ठीक है बेटा, मैं एक बार क्लास ले रहा था, कोई काम तो नहीं है बेटा? अच्छा, फिर मैं एक बार क्लास और होती करता हूँ बेटा बात। तो बेटा -2x + 7x कितना हो जाएगा, लक्ष्य बताएगा।
आशीष, और कौन कौन है? मधु, दीपक, वेरी गुड। जब बेटा एक प्लस का और एक माइनस का हो तो घटेंगे। बड़े में से छोटा घटा लो। 7 में से 2 गया 5। निशान वो लगेगा जो बड़े के साथ था, प्लस का साइन लगेगा। 6 और -9 कितना हो जाएगा? यस बताएगा अब की बार। यस बोल बेटा। प्लस का 6 माइनस का 9। मधु, -3। किसने बताया ये? यस, वेरी गुड बेटा। तो ये आपकी क्या होगी? RHS। ये भी वही है, और आपकी LHS भी वही है। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हुआ। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपने, तो इसके एग्जाम्पल कर लो। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, और अभी जो है आपने